धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी आशीष और बरकत के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी है, हमारे परिवार पर दी है और आप सब पर है। और आप सब जिंदा हैं, हम भी जिंदा हैं, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। भाई बहन, आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या चिन्ह होंगे और प्रभु यीशु मसीह का किस तरह से आना होगा और किस तरह से वो अपने लोगों को उठाकर ले जाएंगे। तो हम मत्ती का 24वां अध्याय और 4 से 8 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले उनसे पूछते हैं कि प्रभु हमें बता तेरे आने का क्या क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, देखो तुम सब सावधान रहना कि मेरे नाम के कारण बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि हम मसीह हैं, बड़े बड़े चिन्ह करेंगे और तुम्हारे सामने वो दिखाएंगे ताकि चुने हुए लोगों को भी भरमा दें। और तुम देखोगे धरती पर जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही होंगी, जाति जाति एक दूसरे से लड़ेंगी और एक दूसरे के साथ देश लड़ाइयाँ करेंगे और अकाल पड़ेंगे, महामारियाँ होंगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे और जगह जगह परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी और पृथ्वी और आकाश की शक्तियों को भी हिलाया जाएगा। ये सब बातें मेरे आने से पहले होंगी और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे पैर रखेंगे और तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम बहुत सारे लोग तलवारों से मारे जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो ये सब बातें तो होना ज़रूरी है, लेकिन तुम घबरा मत जाना, जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा और वही नजात पाएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि जो बाइबल का जो प्रचार है सारे संसार में कराया जाएगा। और आज हम जानते हैं ये जो प्रचार है बाइबल का सारे लोगों को सुनाया जा रहा है, चाहे यूट्यूब से, चाहे परमेश्वर के लोगों के द्वारा हजारों लोग आज इन बातों को सुन रहे हैं और लोग चाहते भी हैं सुनना, और ताकि सारी जातियों पर एक गवाही वो दे सकें और तब अंत आ जाएगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह एक और उदाहरण देते हैं कि यरूशलेम के बारे में वो बताते हैं कि जब तुम घृणित वस्तु को पवित्र नगरी में खड़ा हुआ देखो तो समझ लेना मेरा आना निकट है। और वो यहूदियों के लिए, जो यरूशलेम में लोग रहते हैं, उनके लिए बोलते हैं जो यहूदी छत पर हो वो छत पर ही रहे, जो घर में है वो घर में ही रहे, जो खेत पर हो वो वापस अपने घर लौट कर नहीं आए। और उन गर्भवती महिलाओं के लिए भी और जो दूध पिलाती हुई महिलाओं के लिए भी वो बोलते हैं कि हाय हाय, ये दिन बहुत ही कठिन होंगे और भयानक होंगे। दुआ करो कि ये वक्त सर्दी में नहीं आए, अगर भागना पड़े तो सबको परेशानी ना आए। और चुने हुए लोगों के कारण ही ये दिन जो हैं कम करे गए हैं, नहीं तो एक भी प्राणी नहीं बचता। और ये सब बातें परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की मुँह से कही गई हैं और हम सब जानते हैं ये सत्य वचन है। और सत्य वचन जो परमेश्वर ने बोले हैं वो कभी खाली नहीं जाते हैं। और एक और हम पढ़ लेते हैं कि लूका का 21वां अध्याय और 11 से, और वहाँ पे लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय होगा उससे पहले वो वहाँ पर उनके चेलों ने लिखा है ये, और वो कहते हैं कि बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे और महामारियाँ चारों तरफ फैल जाएंगी और आकाश और पृथ्वी की शक्तियों को हिलाया जाएगा और बड़े बड़े चिन्ह धरती पर और आकाश पर होंगे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल हो रहा है महामारियों के कारण भी, और महामारियों के बाद हमेशा खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती है और भूकंप भी आज बहुत जल्दी जल्दी पड़ रहे हैं और आकाश में सूर्य ग्रहण भी
बहुत जल्दी जल्दी पड़ रहे हैं, और चंद्र ग्रहण भी, और बहुत सारी ऐसी बातें हमें सुनाई दे रही हैं जो पहले हमने कभी नहीं देखी थी। और आज महामारियों के कारण कितने लोग बीमार हो रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं, और लोगों के पास जो पैसा भी नहीं कि उनका क्रियाक्रम कर दें, और जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन भी हमारे भारत में नहीं है। ये सब तो होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बाइबल बताती है। लेकिन धन्य वो लोग होंगे जो परमेश्वर के नज़दीक आ जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना सृजनहार मान लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें निजात मिल सकती है, और हमारा परिवार भी सुरक्षित रह सकता है। और हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं उनका नाम यहोवा है, और वो उन्होंने सारा अधिकार अपनी बेटी को दिया है कि वो जिसके गुनाहों को माफ़ करेगा तो वो माफ़ कर दिए जाएंगे, और जिसको चुनेगा वो पवित्र कहलाएगा। हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास रख तो तेरा घराना नजात पाएगा। अब देखिए, विश्वास करने से, हमारे विश्वास करने से हमारा घराना भी बच सकता है। तो हमें बहुत बड़ी बातें तो हाँ नहीं माननी हैं, बस विश्वास करना है और कर्म करना है। हमें बाइबल को पढ़ना है और बाइबल के वचनों पर चलना है, और झूठ नहीं बोलना है, और परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेक देना है और सर को भी झुका दे देना है। और जितने भी हमने पाप किए हैं उनके लिए हमें क्षमा मांगनी है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, इस बुरे वक्त में हमें बचा, ताकि हम इस धरती पर जिंदा रह सकें जब तक तूने हमें रखा है। और वो वादे के परमेश्वर हैं, जिस पर वादा करते हैं उसको वो कभी नहीं छोड़ते हैं, और सदैव उनके साथ रहते हैं। तो भाई बहनों, हमने आने से प्रभु यीशु मसीह के पहले ये चिन्हों के बारे में जाना है, और ये हमें बातें हम बाइबल में पढ़ सकते हैं और अपने दिमाग में बिठा लें, ताकि कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बनाए, क्योंकि पूरा समय चल रहा है। अब हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से आएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो है, एक बार तो अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को इकट्ठा करके स्वर्गदूत के ऊपर ले जाएंगे, और एक बार आएंगे जब मसीह विरोधी का शासन चल रहा होगा। ये जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 3.5 साल एक मनुष्य का राज्य इस धरती पर फैल जाएगा, और वही एक राजा होगा, वो एक ही सरकार होगी, और एक ही धर्म होगा, और एक ही कानून होगा, और बहुत सारे देश एक साथ मिलकर एक सरकार बनाएंगे और एक मनुष्य के हाथ में दे देंगे। और जब हमारे पास 666 का नंबर आ जाएगा, तब हम जान लेंगे कि ये जो समय है विनाश के पुत्र यानी कि बुरे व्यक्ति के हाथ में ये सारा संसार आ गया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में। तो मरकुस का 13वां और 26वां अध्याय और 27 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को आते हुए बादलों पर लोग देखेंगे, और वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और हर एक कोने से, चारों दिशाओं से स्वर्गदूत पवित्र लोगों को चुनेंगे, और उनको एक शरीर दिया जाएगा और वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र दिए जाएंगे, और उनको पलक झपकते ही स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। और उससे पहले जो पवित्र लोग मरे हैं, जिनके जो कब्रिस्तान में उनके हड्डियों के ढांचे पड़े हैं, वो कब्रें जो हैं फट जाएंगी, और उनको भी एक वस्त्र और एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक शरीर दिया जाएगा। उनका उठाना पहला होगा, और फिर जो जिंदा रह जाएंगे वो लोगों को उठाया जाएगा। और जब ये पवित्र लोग धरती पर से चले जाएंगे स्वर्ग में, और प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में मिलेंगे और हमें स्वर्ग में पहुंचाया जाएगा, तो इस धरती पर से ये जो अनुग्रह है परमेश्वर की और दया है, वो हमेशा के लिए उनके साथ ही चली जाएगी। और पवित्र आत्मा जो काम करता है इस धरती पर, तभी बड़े बड़े करिश्मे होते हैं इस धरती पर, वो भी ख़त्म हो जाएगा।
यानी धर्मियों के वजह से ही आज इस धरती पर अनुग्रह है, और ये बात हमें बाइबल्स में पता चलती है और हम पढ़ सकते हैं। तो भाइयों बहनों, और अगर हम मत्ती का 24वां अध्याय और 40 से 41 का तो में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि 2 मनुष्य होंगे, एक को उठाया जाएगा और एक को छोड़ दिया जाएगा, और 2 स्त्रियाँ होंगी, उनमें से भी एक को उठा लिया जाएगा और एक को छोड़ दिया जाएगा, और 2 मनुष्य बाहर खेत में काम कर रहे होंगे, तो एक को उठाया जाएगा और एक को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जो स्वर्गदूत हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो धरती पर आकर ऐसे पवित्र लोगों को उठाकर ले जाएंगे। और अगर हम यूहन्ना का 14वां अध्याय और 24 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, और नहीं होते तो मैं नहीं कहता, और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार कर सकूँ, और फिर मैं आऊँगा और तुम्हें उठाकर ले जाऊँगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। तो इस बात से भी हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात कही थी, और ये हम सब के लिए उन्होंने कहा था कि वो बहुत सारे घर स्वर्ग में बना रहे हैं ताकि हम वहाँ रह सकें। ये जीवन जो है हमारा है वो सिर्फ 70 साल, 80 साल या 90 साल तक ही है, और इसके अंदर हम सिर्फ पाप के सिवा कुछ नहीं करते हैं। और जब जो लोग पवित्र हैं, जो उनकी मर्जी पे चलते हैं, उनको स्वर्ग में वो विश्राम पाएंगे, और परमेश्वर के वचन कभी खाली नहीं जाते। और ये हमारा जो पवित्र बाइबल है ये जिंदा कलाम है, और प्रभु यीशु मसीह भी जिंदा धरती पर से उठाए गए थे। तो भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे चिन्हों के बारे में बात करी है, और प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उठाएंगे, तो हमें ये सब बातें बाइबल में से हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप नहीं सोचते इन सब बातों के लिए, और आज भी वैसे ही जैसे जी रहे हैं जैसे नूह के समय भी हुआ था कि लोग मस्ती में जीते थे, और एक दिन नूह का परिवार एक किश्ती के द्वारा बचता है जो परमेश्वर ने उससे बनवाई थी, बाकी सब लोग मारे जाते हैं। और आज भी नूह का समय आ गया है कि लोग जो हैं व्यभिचार और गंदी गंदी बातों में लगे रहते हैं, उनके पास परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं होता है, ना ही पश्चाताप करने के लिए समय होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को उठा लिया, तो इस पूरे संसार में से पवित्र आत्मा भी चला जाएगा, और परमेश्वर का अनुग्रह भी उन्हीं के साथ चला जाएगा, और कितना बुरा हाल होगा। आज क्या कम हाल बुरा है, आज भी लोग कीड़े मकोड़ों की तरह धरती पर इस महामारी से मर रहे हैं। ये तो इंसान के द्वारा ये परेशानी आई है। जब परमेश्वर के द्वारा एक अकाल बढ़ा आने वाला है और 14 परमेश्वर के प्रकोप इस धरती पर पड़ेंगे, तो आप और हमारा क्या हाल होगा। अच्छा तो ये है कि हमें आज पश्चाताप कर लेना चाहिए, और अपने घुटनों को ज़मीन पर टिका देना चाहिए, और अपने सरों को उसके आगे झुका देना चाहिए, ताकि हम नजात पा सकें और परमेश्वर के साथ रह सकें। और इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, और अपने दिमाग में इन सब बातों को बिठाइए, और इस वीडियो को चारों तरफ शेयर करिए, ताकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह उठाकर ले जाएं, और हर इंसान को पश्चाताप के द्वारा वो बच सकता है। और एक ही मात्र उपाय है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा उसको नजात मिल जाएगी, और वो उस पर दया करेंगे। तो इस वीडियो को सब जगह शेयर करिए, अपने बच्चों को बताइए, अपने पड़ोसियों को बताइए, और ये आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही धरती पर हमें काम दिया है कि हम इस बाइबल का प्रचार करें। और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।